हाय एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैंने आपको पढ़ाया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका बेसिक्स, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इक्वेशन स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो एक चीज समझ लो, जो हमने बेसिक पढ़ा है वो 10th का बेसिक था, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आता है। बहुत होगा तो एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लेकिन वो भी नहीं पूछता है। बेसिकली जो क्वेश्चंस आता है वो आता है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो बेसिक जो पढ़ा है आपको, पॉइंट, लाइन और आपको डिस्टेंस निकालना, वो सब का जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का पूछता है, अदरवाइज पूछता नहीं है। पूछता जो क्वेश्चन बेसिकली है वो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन से, जो मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत सारा इक्वेशन पढ़ाया है मैंने आपको। सबसे पहला इक्वेशन पढ़ाया पॉइंट स्लोप फॉर्म, याद होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। फिर दूसरा मैंने पढ़ाया 2 पॉइंट फॉर्म। फिर तीसरा मैंने आपको पढ़ाया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। 5 तरह का फॉर्म आपको पढ़ाया है। इस 5 तरह के फॉर्म पे आज हम लोग क्वेश्चंस बेसिकली करने वाले हैं। क्वेश्चन इसी पे आता है बाबू, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, आइए अब देखते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम। बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है। बोला है सबसे पहले बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हिंदी आप समझते होंगे इंग्लिश का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन मतलब एक इक्वेशन, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है। हुज इंक्लिनेशन, जिसका इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब स्लोप, यानी जिसका झुकाव, बेसिकली एंगल की बात कर रहे हैं। इंक्लिनेशन जिसका झुकाव जो है विद द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है 150। यानी सॉल्यूशन में सबसे पहले आप गिवन लिखते हैं, तो थीटा हमको गिवन है कितना, 150। बोला इंक्लिनेशन जो है एक्स एक्सिस के साथ वो कितना है, 150 है। तो हमने इंक्लिनेशन को थीटा मान लिया। विच पासिस थ्रू द पॉइंट, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है आपको, दूसरा दिया हुआ है पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है, 3 - 5। अब बच्चा मेरा, हमको थीटा दिया हुआ है, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्म लगेगा इक्वेशन का, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्यों? क्योंकि एक पासिंग पॉइंट है और स्लोप के लिए एंगल दिया हुआ है। स्लोप दिया हुआ नहीं है, स्लोप के लिए एंगल दिया हुआ है, उससे स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर tan थीटा, यानी m बराबर tan 150 डिग्री, यानी m बराबर tan 180 - 30। 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 150 को लिख सकते हैं 180 - 30। यहाँ से इसका वैल्यू निकालिए, m बराबर कितना आ गया, 180 - थीटा माइनस tan 30 डिग्री, यानी m बराबर आ गया -1/√3। ये मेरा आ गया स्लोप। अब आपको स्लोप पता है, पासिंग पॉइंट पता है, फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का, इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, m बराबर y - y1 बटा x - x1। याद है ना फॉर्मूला। m क्या होता है, m क्या है, -1/√3। y - y1, y1 की जगह पे क्या होगा जी, -5 है तो माइनस माइनस +5। x - x1 की जगह पे क्या है, 3। क्रॉस करेंगे, क्रॉस कीजिए, क्या आएगा, -x + 3√3y + 5√3। x को भी उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, x + √3y, और इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, या फिर इसको भी उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, -3 + 5√3 = 0। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ रही बात। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना होता है, इस चीज को समझिएगा। बेसिकली हमको करना क्या होता है कि क्वेश्चन में पहचानना होता है क्या दिया हुआ और उसके अकॉर्डिंग कौन सा इक्वेशन लगेगा। जैसे इसमें एंगल दिया हुआ था, एंगल मतलब स्लोप, और दूसरा पासिंग पॉइंट। तो एंगल और पासिंग पॉइंट या स्लोप और पासिंग पॉइंट में कौन सा इक्वेशन लगता है, तो कौन सा लगता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पहचान लिया, बना लिया, ठीक है। छापिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 2 फॉर्मूला, पहला 2 फॉर्मूला से 2 पॉइंट फॉर्म और स्लोप पॉइंट फॉर्म का जितना भी क्वेश्चन होगा वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें ऑलरेडी 3 तरह का क्वेश्चन है, तो तीनों तरह का क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। समझिए, बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है। इफ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल का मतलब ट्राइंगल का जो बिंदु होता है, पॉइंट, वो दिया हुआ है। ट्राइंगल क्या है तुम्हारा, यहाँ पे बनाते हैं, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी और सी। एक ट्राइंगल ए बी सी है, ए दिया हुआ है 1 4, ए का कोऑर्डिनेट 1 4 है, बी का कितना है 2 - 3,
और सी का कितना है, सी का है -1 -2, ये दिया हुआ है। बोल रहा है आर द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, पहला द मीडियन थ्रू ए के थ्रू मीडियन। मीडियन क्या होता है बच्चा, जो लोग बिहार बोर्ड से वो समझेंगे मीडियन किसको बोलते हैं। मीडियन वैसे लाइन को यानी वैसे रेखा को बोलते हैं जो ए से इस BC को यानी इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। अब आप इसका हिंदी समझ लीजिए, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बट इंग्लिश में इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, मीडियन को, क्योंकि आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी अब याद रखनी है बाबू। आप बिहार बोर्ड में जहां तक 10 तक पढ़े हो, अब जो आप आगे हो, अगर CBSE से तो आप जानते हो, लेकिन अगर बिहार बोर्ड से हो तो अब आगे की टर्मिनोलॉजी आपको इंग्लिश में ही सीखनी है, इसलिए इसको बढ़िया से समझिएगा। बेसिकली एक पॉइंट ए से इस लाइन, सामने वाले लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले लाइन को कहते हैं मीडियन। तो हम मान लेते हैं कि AD इसका मीडियन है, मान लेते हैं कि AD मीडियन है। तो हमको सबसे पहला बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है कि द मीडियन थ्रू ए के थ्रू मीडियन निकालिए। तो ए के थ्रू जो मीडियन आएगा वो कहाँ आएगा, BC पे आएगा। अब इस मीडियन को हमको फाइंड करना है। देखिए बढ़िया समझिएगा बाबू, जब हम इस A को D से ज्वाइन किया तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। दैट मीन्स कि D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब बीच का बिंदु, यानी D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हेयर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। डी BC का मिड पॉइंट है। अब D BC का मिड पॉइंट है तो इन दोनों से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला से x1 + x2/2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बाबू क्या हो जाएगा, देखिए तो D निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 + x2/2, 2 - 1/2, 2 माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो गया /2, और -3 - 2 यानी -3 - 2/2, यानी बेसिकली D पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, देखिए तो इसमें से घटेगा तो 1/2 बचेगा, इन दोनों ऐड होगा तो -5/2 बचेगा। ये मेरा D पॉइंट आ गया। D हमको निकल चुका बाबू, A हमको पता है, D हमने निकाल लिया, A हमारे पास ऑलरेडी पता है। तो अब हमको क्या करना है, बेसिकली हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ AD। तो देखो दो पॉइंट, दो तरीका मैंने बताया, एक तो पॉइंट और स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप तो निकला नहीं है, यहाँ पे पॉइंट निकला, दो पॉइंट। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, 2 पॉइंट किसी लाइन का पता है तो हम उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं कौन सा फॉर्मूला से, 2 पॉइंट फॉर्म से। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मीडियन AD का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो फॉर्मूला लगाएंगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। क्या होता है, y - y1/x - x1 इज इक्वल टू y2 - y1/x2 - x1। ठीक है, y - y1 क्या है जी, यहाँ देखिए y1 क्या है 4, x - x1 क्या है 1 इज इक्वल टू y2 - y1, y2 कितना है, ये वाला पॉइंट है ना D, 1/2 और -5/2। तो y2 क्या है, -5/2 माइनस यहाँ क्या है 4, x2 - x1 कितना है 1/2 -1। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। ये आपका इक्वेशन ऑफ AD आ जाएगा। समझ में आ रहा है इक्वेशन ऑफ AD कैसे निकला, छापिए। फिर हम लोग दूसरा बनाते हैं एल्टीट्यूड। ये अभी हमने मीडियन फर्स्ट बनाया है, D से मीडियन निकाला है, इसको छाप लीजिए। तो फिर हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। चलिए अब आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड थ्रू ए से एल्टीट्यूड होना चाहिए। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, A से BC पे एक परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, अब A पे BC पे एक परपेंडिकुलर आया, A से BC पे एक परपेंडिकुलर है, तो मान लो ये E है, AE कोई परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वाला पिछला वाला तो यहाँ पे तुम्हारा था वो जो मीडियन था, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री सीधा स्ट्रेट लाइन आएगा, 90 डिग्री यहाँ पे। अब ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री कहाँ पे है ये तो हम नहीं ना बता सकते हैं, मिड पॉइंट तो है नहीं, तो इसमें तो कोई पॉइंट निकलेगा नहीं। तो अब इसमें क्या निकलेगा, तो क्योंकि AE परपेंडिकुलर है BC पे, तो दोनों का स्लोप का मल्टीपल -1 के बराबर होगा, तो इसका स्लोप उससे निकल जाएगा AE का। तो सबसे पहले हम BC का स्लोप निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ BC। तो BC का स्लोप कैसे निकलेगा बाबू, स्लोप निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, y2 - y1/x2 - x1।
स्लोप ऑफ BC, MBC, ठीक है। तो स्लोप ऑफ BC मेरे पास क्या आ गया, y2 माइनस y1 यानी -2 और -2 और माइनस माइनस +3, x2 माइनस x1 यानी -1 -2, ये आ गया, क्या आ गया यहाँ से 1/-3, यानी स्लोप ऑफ BC -1/3 आ गया। अब क्योंकि AE परपेंडिकुलर है, हेयर AE परपेंडिकुलर ऑन BC, AE BC पे परपेंडिकुलर है, सो स्लोप ऑफ AE इंटू स्लोप ऑफ BC बराबर क्या होता है, -1 होता है। याद है जब दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है दोनों का स्लोप को मल्टीपल -1 के बराबर होता है। चलिए स्लोप ऑफ AE का स्लोप क्या है जी, नहीं पता हमको, निकालना है। स्लोप ऑफ BC हमको पता है कितना है, -1/3 इज इक्वल टू -1, 3 जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, MAE यानी स्लोप ऑफ AE क्या आ गया 3। अब देखिए इस लाइन का इक्वेशन निकालना था, इसका एक पॉइंट पता है और स्लोप हमने निकाल लिया, और एक पॉइंट ऑलरेडी पता है, तो इक्वेशन ऑफ AE क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ AE कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, एक स्लोप और एक पॉइंट फॉर्म, क्या होता है M बराबर यानी MAE बराबर y माइनस y1/x माइनस x1। AE का M क्या है जी 3, स्लोप यानी AE का क्या है 3, y माइनस y1 कितना है 4, x माइनस x1 कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 4, y को दे ले आइए 3x माइनस y, इसको भी दे ले आइए तो +1 इज इक्वल टू, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात। तो बेसिकली इस तरह से बनता है बाबू, आपको देखना होगा कि किस लाइन के बारे में बात कर रहा है, उसको दो चीज चाहिए, या तो 2 पॉइंट चाहिए या 1 पॉइंट 1 स्लोप चाहिए, तो कौन सा निकल जाएगा वो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसमें तीसरा वाला, उसको भी बनाते हैं, पहले इसको छाप लीजिए। आइए बाबू थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सॉल्व करें हम लोग। तो सबसे पहले तो BC है और ये परपेंडिकुलर भी है, इस पे कोई लाइन, और बाइसेक्टर भी है। तो बाइसेक्टर का मतलब बीच में कट कर रहा है, ठीक है, और परपेंडिकुलर इस तरह से कोई परपेंडिकुलर है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये लाइन कोई मेरा है DE, कोई लाइन हम DE मान लेते हैं, क्योंकि ये लाइन ऑब्वियस सी बात है ऐसे तो आएगा नहीं। अब ये कोई लाइन है जो क्या कर रहा है कि इस पे परपेंडिकुलर भी है और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है, परपेंडिकुलर भी और इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक लाइन ऐसा आ रहा है जो परपेंडिकुलर भी है और इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। चलिए, तो जब ये मिड पॉइंट भी है यानी बाइसेक्टर भी है, लिखेंगे E इज द बाइसेक्टर ऑफ BC, so E is the midpoint of BC। इसका मतलब है कि वो उसका मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट से निकाल लेंगे ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला से, क्या हो जाएगा E बराबर x1 प्लस x2 यानी 2 माइनस 1/2 और -3 - 2 यानी -3 - 2/2, यानी यहाँ से E क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 1/2 और -5/2, जो इससे पहले आया था वही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, मिड पॉइंट निकाल लें। तो E मेरे पास आ गया 1/2 -5/2। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास E आया है उस केस में यहाँ पर एक पॉइंट पता नहीं है, ये पॉइंट हमको पता नहीं है। तो जब ये पॉइंट पता नहीं है तो 2 पॉइंट में तो निकलेगा नहीं, पहले ये वाला पॉइंट पता था, ये वाला पॉइंट हमने निकाल लिया था, तो उससे हम लोग इक्वेशन निकाल लिया लाइन का। बट यहाँ पर हमको ये पॉइंट पता ही नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर जब ये लाइन है तो ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाला रिलेशन अब यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। मतलब इससे पहले जो दोनों रिलेशन इस्तेमाल किया था अलग अलग, अब उसको एक ही क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC हम लोग निकाल चुके हैं ना जी। स्लोप ऑफ BC क्या आया था -1/3, वहां से नहीं देख लीजिएगा फिर से कैसे निकाला था, छाप लीजिएगा उसको। स्लोप ऑफ BC मेरा -1/3 आया था, तो लिखेंगे यहाँ पे हेयर DE इज परपेंडिकुलर ऑन BC, सो स्लोप ऑफ DE इंटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1।
तो स्लोप ऑफ डी क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 3, स्लोप ऑफ डी कितना आ गया 3 आ गया। तो स्लोप ऑफ डी हमको पता है 3 और ये पासिंग पॉइंट पता है, तो हम इक्वेशन ऑफ डी निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, एम ऑफ डी ई बराबर वाई माइनस वाई वन बटा एक्स माइनस एक्स वन। एम डी क्या है तुम्हारे पास 3, y माइनस वाई वन कितना है जी तुम्हारे पास, देखो माइनस माइनस प्लस 5/2 और x माइनस 1/2 क्रॉस कीजिए। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 2y प्लस 5 बटा 2x माइनस 1, 2 नीचे नीचे कटिए, क्रॉस कीजिए क्या आएगा 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 5। ये इधर ले आइए 6x माइनस 2y और ये 5 को इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें जो कट कुट रहा है उसको काट कुट लीजिए और अपना 2 कॉमन निकलेगा तो 2 कॉमन निकल के काट लीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, छापिए। आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इफ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर निकालना है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, ए दिया हुआ है 4 3, बी दिया हुआ है 0 0, सी दिया हुआ है 2 3। बोल रहा है कि आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर, जो एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे वो एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, तो एंगल ए के बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि एडी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। अब एडी का इक्वेशन निकालना है आपको। देखो होता क्या है बाबू, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आपने अगर 10th क्लास पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता है कि ए बी बटा ए सी बी डी बटा सी डी के बराबर होता है। ठीक है, तो वहां से आपको ये डी पॉइंट किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है वो निकल जाएगा, तो उससे सेक्शन फॉर्मूला से डी पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जब भी एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन होगा तो आपको 10th क्लास में जो आपने पाइथागोरस थ्योरम 10th क्लास में जो आपने पढ़ा था बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम जिसको बोलते हैं, उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। उसी चैप्टर में पढ़ना है बेसिकली। सॉल्यूशन में जाएंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ए बी बटा ए सी इज इक्वल टू बी डी बटा सी डी, या सी डी या डी सी जो भी है डी सी। ठीक है, तो बी डी और डी सी निकालने के लिए ए बी और ए सी का डिस्टेंस, ए बी और ए सी का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं ना जी। तो क्या हो जाएगा बी डी बटा डी सी इज इक्वल टू, ए बी का डिस्टेंस निकालिए। ए बी का डिस्टेंस मतलब ये 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ गया ए बी। ए सी क्या होगा, यहाँ से देखिए √4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से बी डी बटा डी सी जो है वो क्या आ गया, देखो तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 25, 25 मतलब 5। यहाँ देखो 4 का स्क्वायर मतलब यहाँ से 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट 2 और ये तो कट जाएगा। तो यानी यहाँ से मेरे पास आ गया कि बी डी इज टू डी सी जो है वो 5:2 है। ये डी पॉइंट इस बी सी को 5:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे हेयर डी पॉइंट जो है डिवाइड्स बी सी इन 5:2। ये जो डी पॉइंट है ये बी सी को 5:2 में डिवाइड कर रहा है। जब ये इसको 5:2 में डिवाइड कर रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला से डी निकल जाएगा बाबू। तो लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, मेरा बच्चा सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x बराबर क्या होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और y बराबर क्या होता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ठीक है, x m क्या है जी, m मेरा 5 है,
5 इंटू x2, x2 क्या है देखिए तो x2 तुम्हारा है 2 प्लस 2 इंटू 0 बटा 5 प्लस 2 और y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा तुम्हारा mx2 यानी 5 इंटू my2, 5 इंटू y2। तो हम लोग y2 देखेंगे, y2 मेरा क्या है यहाँ पे देखो तो y2 है 3 प्लस 2 इंटू यहाँ पे y1 कितना है 0 बटा 5 प्लस 2 यानी x आ गया मेरे पास कितना 5 दूनी 10, 10 बटा 7, 10 बटा 7 और y कितना आ गया 15 बटा 7। ये मेरे पास आ गया d पॉइंट, यानी d पॉइंट मेरे पास कितना निकल गया 10 बटा 7 और 15 बटा 7। अब बाबू मेरा आपके पास a पता है d पता है, इक्वेशन ऑफ AD कैसे निकालिएगा, इक्वेशन ऑफ AD 2 पॉइंट पता है तो इक्वेशन ऑफ AD निकालेगा फॉर्मूला y माइनस वाई वन बटा एक्स माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस x1 यानी y माइनस वाई वन बटा एक्स माइनस x1, y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन, y1 क्या है जी देखो तो किसी को भी मान लो, y1 3 मान लो, x माइनस x1 यानी 4, y2 कितना है 15 बटा 7 माइनस y1 यानी 3 बटा x2 यानी 10 बटा 7 माइनस 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, आसान है, y माइनस 3 बटा x माइनस 4 और यहाँ से एलसीएम लीजिए, 7 तिया 21, 21 15, 21 में से 15 गया नहीं बचेगा माइनस 6। ठीक है, 7 नीचे वाला कट जाएगा, 7 चौक 28, 28 में से 10 गया कितना बचेगा 18। ठीक, यहाँ से काटिएगा आएगा -1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा आंसर आ जाएगा। ओके, छाप लीजिए आंसर निकाल लीजिएगा। आए हुए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू अ लाइन। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो दूसरा लाइन के पैरेलल है और हुज y इंटरसेप्ट इज 5 यूनिट, जिसका y इंटरसेप्ट यानी y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, डेट मीन्स ये स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता है क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें y चाहिए यानी स्लोप चाहिए और एक इंटरसेप्ट चाहिए। ठीक है, तो स्लोप हम लोग इस पैरेलल लाइन से निकालेंगे और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। जैसे देखो बेसिकली ये क्या है, एक लाइन है, इस लाइन का एक y इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है और ये लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है। बोल रहा है दिस लाइन, जिसका इक्वेशन निकालना है वो दिस लाइन के पैरेलल है। मान लो हमको निकालना है इक्वेशन AB का और ये CD के पैरेलल है और CD का जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल, एक इक्वेशन का लाइन निकालना है विच इज पैरेलल टू द लाइन, जो इस लाइन के पैरेलल है और हुज y इंटरसेप्ट यानी इसका y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 5 यूनिट। चलिए आते हैं सॉल्यूशन में। y इंटरसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं c। तो बेसिकली आपको c दिया हुआ है कितना 5, y इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है c दिया हुआ है 5। इक्वेशन ऑफ CD हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। इसको अगर हम y इज इक्वल टू mx प्लस c पे तोड़ दें, आपने रिडक्शन पढ़ा होगा, रिड्यूस टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी, तो आपने पढ़ा होगा वहां पे। तो देखिए उसी को बोल रहा है कि इसको हम लोग y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म पे ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम y को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 8, ये उधर जाएगा 8 इधर आएगा। ठीक है, 3 को ले आके डिवाइड कीजिए, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3x माइनस 8/3, 3 आके डिवाइड हो गया। अभी देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c आ गया। ठीक है, अब इसका m क्या है तो स्लोप, m स्लोप को बोलते हैं ना जी m ऑफ CD, m ऑफ CD कितना आ गया देखो सामने सामने कंपेयर करो कितना है 2/3। स्लोप ऑफ CD हमको पता चल गया, CD का स्लोप 2/3 है। तो बताओ तो AB का स्लोप क्या होगा। मैंने आपको बताया है कि जब दो लाइन पैरेलल होता है दोनों का स्लोप बराबर होता है, तो जो CD का स्लोप होगा वही ना AB का स्लोप होगा बाबू। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर AB इज पैरेलल टू CD, AB जो है CD के पैरेलल है, सो स्लोप ऑफ AB मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ CD। AB का स्लोप CD के स्लोप के बराबर होगा, तो CD का स्लोप तो हमको पता है, तो AB का स्लोप क्या हो जाएगा जी, स्लोप ऑफ AB क्या आ गया मेरा 2/3, यहीं पे लिख देते हैं।
इज इक्वल टू 2/3। अब मेरे को चाहिए इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना है हमको, रिक्वायर्ड इक्वेशन का लाइन, रिक्वायर्ड जो लाइन है मेरा ए बी उसका इक्वेशन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एम कितना है यहाँ पे 2/3 x प्लस सी, सी कितना था जी 5। चलिए अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 15/3, 3 आगे मल्टीप्लाई होगा, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 15, 3y उधर जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, मेरा आंसर हो गया। क्लियर है, छापिए। आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है एंड पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द लाइन। देखो मतलब क्या होता है क्वेश्चन का, समझो। जैसे पहले हम आपको समझा रहे हैं, समझिए। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। ये आइए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। असल हुआ क्या कि जैसे ही मैं इसको ड्रॉ करा था मैंने इसको सॉल्व कर दिया और मोबाइल का स्टोरेज फुल होने की वजह से मोबाइल बंद हो गया, ठीक है। तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बना हुआ पूरा है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको समझ लीजिए अच्छे से। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बताया कि एक लाइन दिया हुआ इक्वेशन ए बी फाइंड करना है जो कि सी डी पे परपेंडिकुलर है और एक जी पॉइंट से पास कर रहा है जो कि मिड पॉइंट है ई एफ का, ठीक है। तो अब हमको इस पर सॉल्व करना है, समझिए। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सी डी मेरे पास दिया हुआ है, ये सी डी का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये हमको इक्वेशन ऑफ सी डी दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ सी डी में स्लोप y बराबर एम एक्स प्लस सी करके हमने स्लोप ऑफ सी डी निकाली है -3/2, यानी इस सी डी का स्लोप आ गया। अब ए बी सी डी पे परपेंडिकुलर है तो दोनों का मल्टीपल -1 के बराबर होता है, तो ए बी का स्लोप निकल गया 2/3, स्लोप ऑफ ए बी निकल गया। अब स्लोप ऑफ ए बी हमको पता है और ये पता है कि जी जो है वो पासिंग पॉइंट है ए बी का जो कि मिड पॉइंट है ई एफ का, तो हमने जी मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। जी मिड पॉइंट कैसे होगा वो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, यहाँ से 5 1 आ गया, यानी जी पॉइंट मेरा 5 1 आ गया। तो जी मेरा पासिंग पॉइंट है और ए बी का स्लोप हमको पता है। तो आपको पता है कि जब स्लोप ऑफ ए बी दिया हुआ है और पासिंग पॉइंट दिया हुआ है तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, वाई एम इज इक्वल टू वाई माइनस 5 बटा एक्स माइनस x1। उस फॉर्मूले को लगा के हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। मोबाइल मेरा फुल हो चुका है तो अभी इसको हम एडिट करके डाल रहे हैं आपके पास ऐप्स में, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉब्लम ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है, इक्वेशन पे, और भी एक वीडियो और आएगी जिसमें हम लोग प्रॉब्लम और भी देखेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।